नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यह प्रश्न उत्तर बिहार राज्य द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे बीएसएससी, बीपीएससी शिक्षक परीक्षा, प्रधान शिक्षक परीक्षा और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों को पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यह वीडियो बिहार से संबंधित प्रश्नों का उत्तर होगा। आज के वीडियो में आप देखेंगे बिहार सामान्य परिचय का पार्ट 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, देखिए राज्य का नाम बिहार। देखिए राज्य का नाम बिहार, देखिए राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा है? तो इसका उत्तर होगा प्राचीन राज्य में बौद्ध विहारों, यानी बौद्ध विहारों जिसे मठ कह सकते हैं, प्राचीन समय में बौद्ध विहारों या मठों की अधिकता के कारण बिहार का नाम पड़ा। तो चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। बिहार राज्य की स्थापना। तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ देखिए बिहार राज्य की स्थापना, तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुआ था। देखिए बिहार से बंगाल, जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था तो 22 मार्च 1912 को ही अलग हुआ था, इसलिए बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को ही याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए बिहार दिवस। यहाँ देखिए बिहार दिवस, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए बिहार दिवस को याद रखेंगे 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। बिहार की राजधानी। यहाँ देखिए बिहार की राजधानी, बिल्कुल सिंपल सवाल है। बिहार की राजधानी पटना सबको पता है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए पटना के प्राचीन नाम। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि पटना के प्राचीन नाम क्या होगा। तो पाटलिपुत्र तो याद रखेंगे, होगा ही कि पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है, लेकिन पुरुषपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद को याद रखना है कि पटना के प्राचीन नाम पुरुषपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद और पाटलिपुत्र है। तो ये सब नाम याद रखेंगे। अगला पॉइंट पर चलते हैं। राजकीय चिन्ह। देखिए बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या होगा? बोधि वृक्ष। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है राजकीय भाषा। बिहार के राजकीय भाषा, देखिए हाँ, बिहार के राजकीय भाषा हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा देखिए, हाँ, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। तो याद रखेंगे बिहार के राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। अगला पॉइंट देखिए राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष देखिए बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार के राजकीय वृक्ष याद रखेंगे पीपल। और देखिए यहाँ राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार के राजकीय पक्षी को याद रखेंगे गौरैया। और देखिए यहाँ राजकीय पुष्प। अगला पॉइंट में देखिए राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार के राजकीय पुष्प गेंदा है। और आगे देखिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट पर चलते हैं। देखिए यहाँ राजकीय मछली। देखिए बिहार के राजकीय मछली, देखिए यहाँ बिहार की राजकीय मछली मांगुर को याद रखेंगे। बिहार के राजकीय मछली मांगुर है। अगला पॉइंट देखिए राजकीय पशु। बिहार के राजकीय पशु बैल है। और अगला पॉइंट देखिए बिहार के राज्य गीत। देखिए राज्य गीत, यहाँ राज्य गीत है। तो बिहार के राज्य गीत याद रखेंगे मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। तो ये इसको याद रखेंगे। बिहार के राज्य गीत
मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन विहार। तो इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, राज्य प्रार्थना, बिहार राज्य प्रार्थना को भी याद रखेंगे। मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ये बिहार राज्य प्रार्थना है। तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है राजकीय खेल। देखिए बिहार के राजकीय खेल, बिहार के राजकीय खेल कबड्डी है। बिहार के राजकीय खेल को याद रखेंगे, कबड्डी। अब आते हैं अगला पॉइंट पर, बिहार के यानी राज्य के भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। भौगोलिक स्थिति पर आते हैं, बिहार के भौगोलिक स्थिति में आते हैं। तो बिहार के भौगोलिक स्थिति में 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 88 डिग्री, यहाँ देखिए 88 डिग्री, यहाँ देखिए फिर से देख लीजिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा यहाँ देखिए 88 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक बिहार फैला हुआ है। यही बिहार के भौगोलिक स्थिति है। तो अगला पॉइंट पर आते हैं, बिहार का क्षेत्रफल। देखिए राज्य का क्षेत्रफल, राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार फैला हुआ है। 94,163 वर्ग किलोमीटर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में यह 12वां राज्य है, 12वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार का जो स्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है और इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं, अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्र। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखिए कितना है? 2.86%। पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का बिहार की हिस्सेदारी है वह 2.86% है। तो यहाँ पर देखिए 2.86%, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं अगला पॉइंट पर, बिहार के देखिए यहाँ उत्तर से दक्षिण तक लंबाई। देखिए उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर बिहार के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। वहीं अगला पॉइंट में देखिए बिहार के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर। अगला पॉइंट पर आते हैं, बिहार की सीमा से लगे राज्य। देखिए बिहार के सीमा से लगे हुए कौन कौन राज्य हैं? तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा झारखंड। 3 ही राज्य बिहार के सीमा से लगते हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अगला पॉइंट पर आते हैं, यहाँ देखिए अगला पॉइंट पर आते हैं। देखिए यहाँ तो अगला पॉइंट है बिहार के सीमा से लगा देश। देखिए बिहार के सीमा से लगा हुआ एक ही देश है, वह नेपाल है। नेपाल जो बिहार के उत्तर में है और बिहार के सीमा से लगा हुआ यह देश नेपाल है। तो नेपाल को याद रखेंगे। बिहार अगर प्रश्न में ऐसे पूछ दिया जा सकता है कि बिहार से लगे हुए बिहार के सीमा से लगे हुए कौन सा देश है, और 4 ऑप्शन रहे, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आपको आंसर में नेपाल लिखना होगा। अगर प्रश्न में यह पूछ दे कि बिहार से के सीमा से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं, चाहे इनमें से कौन राज्य इस सीमा से नहीं लगते हैं, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन में रहे तो आप मध्य प्रदेश को लगा सकते हैं, ये बिहार के सीमा से नहीं लगते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट प्रश्न न रह करके इस तरह अलग ढंग से प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट पर को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण को याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगला पॉइंट पर आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है। अगला पॉइंट पर आते हैं बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु किस प्रकार के है? तो बिहार की जलवायु मानसूनी है। मानसून के कारण यहाँ वर्षा होती है। यहाँ के जलवायु मानसून पर निर्भर होता है, तो बिहार की जलवायु मानसूनी हो गया। तो मानसूनी को याद रखेंगे। और अगला पॉइंट आते हैं औसत वार्षिक वर्षा पर। बिहार के औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो बिहार के औसत वार्षिक वर्षा 1205 मिलीमीटर होता है या 12.5 सेमी को याद रखेंगे। तो बिहार के औसत वार्षिक वर्षा 1205 मिलीमीटर या 12.5 सेमी को याद रखेंगे। अगला पॉइंट पर आते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। देखिए यहाँ बिहार के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज को याद रखेंगे। किशनगंज है जो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। अगला पॉइंट पर आते हैं न्यूनतम वर्षा वाला जिला। बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला, देखिए न्यूनतम वर्षा वाला जिला कैमूर है। कैमूर न्यूनतम वर्षा वाला जिला है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछ दिया जाए तो किशनगंज को याद रखेंगे। अब आगे अगला पॉइंट पर आते हैं सबसे गर्म स्थान। बिहार का सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म स्थान गया को याद रखेंगे। बिहार का सबसे गर्म स्थान यानी गया है। और अगला पॉइंट पर आते हैं समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई। ये समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 173 फीट है या लगभग 53 मीटर को याद रखेंगे। 53 मीटर या 173 फीट याद रखेंगे समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई। अगला पॉइंट पर आते हैं बिहार की कुल जनसंख्या। देखिए बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह 1911 के जनगणना के अनुसार ही होगा। 1911 की जनगणना के बाद अभी तक जनगणना हुआ नहीं है बिहार में या फिर पूरे देश में यह जनगणना हुआ नहीं है। 1911 की जनगणना से ही आंकड़ा को मान्य है। तो 1911 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 व्यक्ति हैं। यह जनसंख्या के दृष्टि से भारत में बिहार का तीसरा स्थान है। भारत में बिहार का अगर जनसंख्या के दृष्टि से स्थान पूछा जाए तो तीसरा स्थान है। और पहला स्थान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार का आता है। तो अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं राज्य की कुल जनसंख्या में है। देखिए राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या, बिहार राज्य के कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितना है? तो यहाँ देखिए 5,42,78,167 व्यक्ति। यह 52.14% है। 52.14% को याद रखेंगे। 52.14%। तो चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ देखिए महिलाओं की संख्या 4,98,21,295 है। और यह परसेंट में अगर देखा जाए तो परसेंट में 47.86% है। 47.86% है। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहाँ देखिए भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी। यहाँ देखिए भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी अगर देखा जाए तो 8.60%। 8.60% को याद रखेंगे भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी। अगला पॉइंट देखिए कुल जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का देश में स्थान। देखिए कुल जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कितना है? भारत में कुल जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या था? तीसरा स्थान। पहले ही बताए हैं कि बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान पर है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बिहार सामान्य परिचय का पार्ट 2 जल्द ही लेकर के आएंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।